एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी सोमवार का दिन है, सुबह का टाइम है और बहुत तेज़ जो है आंधी आ रही है और आंधी के साथ साथ ही ना काफ़ी तेज़ जो है बारिश भी हो रही है। तो सुबह उठते ही सबसे पहले ऐसा माहौल देख के दिल खुश हो गया। फाइनली जो है मौसम चेंज हो गया है एंड ऐसा मौसम का जो है ना हर कोई वेट कर रहा था, क्योंकि गर्मी ही इतनी ज़्यादा हो रही थी, टेम्परेचर कहाँ पहुँच गया था। तो फाइनली सुबह उठ के आज बड़ा सुकून मिला है। तो मैं उठ गई हूँ और जल्दी से किचन में आ गई हूँ गर्मा गर्म चाय बनाने के लिए। और ऐसा जब मौसम होता है ना तो चाय पीने का जो मज़ा होता है ना वो दुगना हो जाता है। अच्छा, सबसे पहले आपको अपने हेयर की बात बोल दूँ, क्योंकि मेरा जो व्लॉग है दूसरे वाले चैनल पर आ चुका था, जिसमें मैंने कि अपना लुक चेंज कर दिया है, ऐसा आपको बोला था। और मैंने हेयर में जो है पमिंग कराई है, लेकिन काफ़ी लोगों को पसंद आई और काफ़ी लोगों को पसंद नहीं आई। तो सबने ये बोला कि दी आप पहले वाले ही बाल अच्छे लगते थे, आपने अपने बाल ऐसे क्यों करवाए। तो यार पता क्या होता है कि चेंज लाना बहुत ज़रूरी होता है और आप लोगों को एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि आपने मुझे हमेशा से जो है ना स्ट्रेट हेयर में देखा है और हर कोई पमिंग नहीं कराता है अपने बालों में, क्योंकि ऐसे बालों को केयर करना ऐसे बालों की बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप एक्सेप्ट कर लेंगे इस चीज़ को भी। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि मेरे बाल ऐसे हो गए, क्योंकि बहुत टाइम से जो है ना मैं पमिंग कराना चाहती थी अपने बालों में। तो मेरे हस्बैंड को तो बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं ये वाले बाल। अच्छा, अभी एक चीज़ और है कि ना अभी हेयर वॉश हुआ नहीं है, तो एक हेयर वॉश होगा, उसके बाद जो है बालों का लुक थोड़ा सा और चेंज हो जाएगा। तो ये रही बालों की बात। बाकी सबकी अपनी अपनी ओपिनियन है, जिसको पसंद आए उन्होंने मेरी खुल के तारीफ़ भी करी है, जिन्हें पसंद नहीं आए उन्होंने खुल के बुराई भी की है। तो चलिए, यूट्यूब है, यहाँ ये सब होता रहता है। तो हम लोगों ने चाय वगैरह पी ली है। अब यहाँ पर तैयारी हो रही है नाश्ते की, और नाश्ते में आज बनने वाले हैं गर्मा गर्म आलू के पराठे। तो वैसे तो आलू के पराठे सबके फेवरेट होते हैं, लेकिन जिस दिन बारिश आ जाए उस दिन तो कहने ही क्या। तो बस यहाँ पर जो है मैंने आलू भी बॉईल कर ही दिए थे, चाय वगैरह पीने के बाद दूध भी बॉईल करने के लिए रख दिया था। तो सारा चीज़ें हो चुकी हैं। घर की क्लीनिंग अभी नहीं हुई है, क्योंकि आपको पता है कि नाश्ते के बाद ही जो है मेरी क्लीनिंग स्टार्ट होती है। और कई बार मैं नाश्ता भी स्किप कर देती हूँ, तो आप लोगों के कमेंट्स आते हैं कि दी नाश्ता स्किप मत कीजिए, क्योंकि नाश्ता बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पूरे दिन की एनर्जी हमें नाश्ते से ही मिलती है। तो फ़िलहाल यहाँ पर सबके लिए आलू के पराठे मैं बनाऊँगी, बट अपने लिए नहीं बनाऊँगी, क्योंकि मैं खाऊँगी ओट्स। मुझे आज आलू के पराठे खाने का मन ऐसा है नहीं। बनाते बनाते यहाँ पर जो है मुझे आज बहुत सारी लेडीज़ को कुछ जवाब देने हैं उनकी बातों के। तो यार जब भी मैं अपने घर का काम करती हूँ, हाउस क्लीनिंग का कोई भी वीडियो बनाती हूँ, तो बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आते हैं कि क्या बाई की तरह लगी रहती हो, झाड़ू पोछा करती रहती हो। मतलब ये क्या तरीका है यार, बाई की तरह लगी होती हो। एक बात बताइए मुझे, आप काम वाली बाई के इंसान नहीं होती है, और किस मजबूरी में वो काम करती है कि आप लोगों को और हम लोगों को पता है। कोई भी किसी के घर तब झाड़ू पोछा लगाएगा जब उसकी जो है कंडीशन ख़राब होगी, फैमिली की कंडीशन ख़राब होगी, या वो कोई जॉब नहीं कर सकता होगा। और सच बताऊं तो ये जो मेड वगैरह होते हैं ना, ये शो ऑफ जो करता है ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आप जब फिजिकली ठीक हो, अगर आप वर्किंग वुमेन हो तो चलता है, अगर आपके पास टाइम नहीं है घर का काम करने का, आप कहीं जॉब कर रही हो तो चलता है, और या फिर आपको कोई प्रॉब्लम हो, आपके हाथ पैरों में दर्द हो तो भी चलता है, चलिए आपने मेड रखी हुई है। लेकिन यार जब आप फिजिकली फिट हो, ठीक हो, तो फिर अपना घर का काम करने में क्या बुराई है, और इसमें शर्म कि मतलब क्या बात है। मुझे ये समझ नहीं आता है कि क्यों लोगों को शर्म आती है अपने घर का काम करने में, अपने घर का झाड़ू पोछा करने में, अपने घर के बर्तन वॉश करने में। और अगर आपको इतनी शर्म आती है ना अपने घर का काम करने में, तो फिर तो आपको उस घर में रहना भी नहीं चाहिए। और अगर आपको बर्तन धोने में शर्म आती है, तो शायद उन बर्तनों में आपको खाना भी नहीं खाना चाहिए। बात ऐसी है कि मुझे तो बहुत ज़्यादा प्राउड होता है अपना घर के काम खुद करने में। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब 4 लोग सामने से आके मेरी तारीफ़ कर दे कि आप घर को बहुत अच्छे से जो है सजा के सँवार के रखती हो, साफ़ रखती हो। तो कितनी खुशी होती है जब सामने वाला आपकी तारीफ़ करता है। लेकिन नहीं, कुछ लेडीज़ को ये बात पचती नहीं है। वो आ जाती हैं कि बाई की तरह लगी रहती हो, क्या बाई की तरह, काम वाली बाई लगवा लो, मेड लगवा लो। तो भाई मैं फ़िज़िकली बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, और मैं बिल्कुल भी नहीं लगवाऊँगी जब तक मेरे हाथ पैर जो है ना सही सलामत हैं, काम कर रहे हैं, मैं नहीं लगाऊँगी। तो प्लीज़ अपनी ना ये जो छोटी सोच है ना मेरे चैनल पे लेकर मत आया करो। और अपना ये जो ज्ञान है ना आपका, ये जो आके मुझे थोड़े से ज्ञान देती हैं कि ये कर लो वो कर लो, तो ये भी देने की ज़रूरत नहीं है। ये उनके लिए मैं कह रही हूँ जो कि नेगेटिव कमेंट्स करती हैं और बहुत ज़्यादा करने लगी हैं। लोगों को अपने घर के काम करने में कितनी शर्म होती है, तो ये कितनी शर्म की बात है उन लोगों के लिए कि जिस घर में आप रह रहे हैं आपको उसी घर की साफ़ सफाई करने में शर्म आती है। यार हद है आप लोगों के लिए। और एक चीज़ और मैं पूछना चाहती हूँ, ये सो कॉल जो मेड लगा के रखती है ना कि घर का जो मंदिर वगैरह आपका होता है क्लीन करवा
करवाने के लिए भी, कि आप अपनी मेड को बोलती हैं या खुद से करती हैं? अगर आपको इतनी अच्छी लगती है मेड की क्लीनिंग तो आप वो सारे काम भी उन्हीं से करवाया कीजिए ना। तो कहने का मतलब ये है कि घर जो होता है ना एक मंदिर की तरह होता है, और अपने मंदिर को आप जैसे खुद सजा संवार के रखती है ना, उसी तरीके से जो है अपने घर को भी आपको इसी तरीके से रखना चाहिए। और किसी भी लेडीज़ को ना इन कामों में ना कोई भी शर्म फील करने की ज़रूरत नहीं है कि हम अपने घर का काम करते हैं, क्योंकि हम अपने घर का काम करते तो ये हमारा घर है। यार हम अपने घर का काम नहीं करेंगे तो क्या कोई और आएगा हमारे घर का काम करने के लिए? और अगर एक औरत घर बना के ना रखे ना तो फिर वो घर घर नहीं रहता है। ये जो चीज़ें हैं ना, जो ये काम करने की ताकत है, ये ना भगवान ने ना सिर्फ लेडीज़ को ही दी है। कोई जेंट्स करके दिखा दे इतना काम, इतना सारा काम कोई जेंट्स नहीं करता होगा। हाँ, थोड़ी बहुत हेल्प करवाते होंगे, बहुत सारे जेंट्स मैंने देखे हैं, बट जो काम एक लेडी करती है ना, घर को सजाने संवारने का काम, वो कोई जेंट्स नहीं कर सकता है। पता है किसी ने बहुत सच ये बात की है कि एक घर को बनाती भी औरत ही है और बिगाड़ती भी औरत ही है। तो अब ये आपके ऊपर है कि आपको अपने घर को बनाना है या बिगाड़ना है। तो भाई मुझे तो मेरे घर के कामों में बहुत सुकून मिलता है, बहुत शांति मिलती है, और इस घर के कामों को करते हुए मैं कहाँ पहुँची हूँ और मुझे जो मिला है ना वो मैं ही जानती हूँ। तो मैं बहुत प्राउड के साथ बोलती हूँ कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने घर के कामों को खुद करना। तो ये बहुत सारी बातें हो गई, शायद वो औरतें समझ जाएंगी जो अभी फालतू के आगे कमेंट्स करती हैं। हाँ, इसके बाद भी आगे करेंगी तो फिर उनकी छोटी सोच के लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो फ़िलहाल जो है नाश्ते का सारा काम निपट चुका है। मैं भी इस बीच जो है अपना नहा धो गई थी। अब जो है मैं आई हूँ क्लीनिंग करने में, क्योंकि क्लीनिंग भी करनी ज़रूरी है। अच्छा, आज क्या हुआ कि बैल्कनी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी, क्योंकि रात को आंधी तूफ़ान तो आया ही है। तो बैल्कनी वगैरह क्लीन करने की जो मदद कर दी थी मेरे, वो हस्बैंड ने कर दी थी। तो उसके बाद मेरे पास फिर ज़्यादा कुछ काम था नहीं, तो बस यहाँ पर जो है पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगा दूँगी मैं, और फिर जल्दी से अपने मैजिक मॉप के साथ मैजिक चलाएंगे और पूरा घर जो है ना अच्छे से क्लीन कर देंगे। आज का जो मौसम है ना वो भी इसी तरीके से हो रहा है, जैसे धूप छाँव, कभी तो एकदम से बादल लग जा रहे हैं और कभी एकदम से तेज़ धूप हो गई है। तो मतलब इस टाइम पे जब मैं काम कर रही थी ना तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ बाहर धूप निकल गई थी, लेकिन थोड़ी ही देर में फिर मौसम ने एकदम से करवट ले ली और फिर से जो है बादल आ गए। और इधर जो है सारा काम निपटाने के बाद अभी फ्री टाइम मेरे को मिला है, तो उस फ्री टाइम में मैं सारे कपड़े फोल्ड कर रही हूँ, और साथ ही साथ ना ये बच्चों की स्कूल ड्रेस है तो अभी प्रेस नहीं कर रही हूँ मैं, क्योंकि अभी तो बच्चों को पूरा 1.5 महीने बाद स्कूल जाना है। तो तब तक तो कपड़ों की क्रीज भी ख़राब हो जाएगी, तो फिर जब जाना होगा उसी टाइम पे मैं करूँगी। फ़िलहाल फोल्ड करके मैं इनको ऐसे ही रख दूँगी। एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी कि आपको ना अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए। अच्छा, मुझे ना बहुत शौक है अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करने का। जैसे कि एक लुक से ना मैं बहुत ज़्यादा बोर हो जाती हूँ, तो फिर मेरे को अच्छा लगता है, मेरा मन करता है कि मैं कुछ नया ट्राई करूँ। तो यही रीज़न था कि मैंने अपने बालों में पर्मिंग भी करवाई। और पता है क्या होता है कि जब आप अपना एक लुक चेंज करते हो ना तो आपको बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, और स्पेशली तब जब 4 लोग आपकी तारीफ़ कर दे। तो मेरा मानना ये है कि ठीक है, घर के काम भी करनी चाहिए, और जब आपका मन करे, आप अच्छा फ़ील ना कर रहे हो ना, तो थोड़ा-सा अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखें तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो कौन-कौन मेरी बात से सहमत है मुझे ज़रूर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो जब तक मैं कपड़े वगैरह फ़ोल्ड कर रही थी, इस बीच जो है मेरी मशीन ने भी आवाज़ लगा दी थी कि भई कपड़े धुल चुके हैं, इनको बाहर डाल के आ जाओ। और बाहर देखिए कितनी ठंडी-ठंडी हवा चलने लगी है, क्योंकि मौसम ना फिर से चेंज हो गया है। अभी फिर बारिश आ जाएगी थोड़ी बहुत देर में। लेकिन अभी मैं स्टैंड अंदर नहीं लेकर आऊँगी, क्योंकि अभी ऐसा ज़्यादा तूफ़ान वाला मौसम नहीं लग रहा है, सिर्फ़ बारिश वाला लग रहा है। उसके बाद अगेन आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पर जो बर्तन मैंने वॉश करे थे वो सूख चुके हैं, तो बस अब इनको जो इनकी जगह पे अरेंज कर देते हैं। और इसके साथ ही अपने इस वाले वीडियो का भी एंड करती हूँ। तो ये था मेरा वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।